धन्यवाद। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे सहपाठी अनिल रंजन साहब, जो अधीक्षक अभियंता हैं, विजयवीर साहब, हम लोग जो है HBTI में 3 साल रूम पार्टनर थे और बाद में भी 2 साल रहे, तो कम से कम 5 साल हम लोग साथ ही रहे। रविंद्र गौतम साहब भी हमारे साथ थे और दीपेश से हमारी तब तो मुलाकात नहीं थी, लेकिन इनसे भी काफ़ी दिनों से बात हो रही। यहाँ उपस्थित जो है हमारे इस हेडवर्क्स के जो अधिशासी अभियंता साहब हैं, राजीव कुमार साहब, जो SDO हैं प्रशांत कुमार साहब, जिन्होंने आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की, आप लोगों के रहने का इंतज़ाम किया, खाने पीने का इंतज़ाम किया। अन्य जो मैडम लोग हैं और सारे प्यारे बच्चों, सभी को हमारा स्नेह और आशीर्वाद। सारे हरकोटियंस हैं यहाँ पे, हरकोटियंस के रूप में सभी का स्वागत है। आज का जब इन्होंने बताया, पहले फ़ोन आया था दीपेश जी का कि सर वहाँ हम लोग आना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा परमिशन हो सकता है क्या? तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, परमिशन भी हो सकता है, व्यवस्थाएं भी हो सकता है, सारी चीज़ हो सकती है, आप अपना प्लान बनाओ। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो तब 20 की स्ट्रेंथ थी, शायद 28 की 28 की स्ट्रेंथ थी। तो मेरे दिमाग में वही था कि अभी भी 28 की स्ट्रेंथ होगी। इन्होंने बताया कि नहीं सर, अब 28 की नहीं, अब 80 का है। ये बोले साहब बहुत लड़के आने को तैयार हैं। हमने कहा कि कितने? तो बोले 70-80 हो जाएंगे। हमने कहा इतने लड़के कहाँ से आ गए? क्योंकि तब ये दिमाग में था कि केवल 3rd ईयर या फाइनल ईयर के ही बच्चे आते थे स्टडी टूर पे, 1st ईयर 2nd ईयर के नहीं आते थे, नॉर्मली 3rd ईयर के आते थे। तो मेरे दिमाग में था कि 25-30 बच्चे होंगे। इन्होंने बताया कि नहीं सर, अब 80 का ब्लॉक हो गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और अभी 2 दिन पहले मैंने फ़ोन किया कि सब ठीक चल रहा है? बोले साहब टेंशन हो रहा है, लिस्ट बना रहा हूँ। हमने लिस्ट बनाने में क्या टेंशन है? इन्होंने कहा सर टेंशन ये हो रहा है कि नंबर ज़्यादा हो गए, 135 बच्चों ने नाम दे दिया, अब किसका कम करें किसका ज़्यादा करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप देख लो, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अच्छा रहा। ज़रूर आप लोगों को कल आने में दिक्कत हुई और यहाँ पे प्रशांत वर्मा जी ने बहुत अच्छा आप लोगों का इंतज़ाम किया होगा। कैसा रहा इंतज़ाम, आप बताओ? है खाना रहना सब ठीक रहा? चलिए, तो बिल्कुल उनके लिए तालियां होनी चाहिए। देखिए, ये स्टडी टूर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं कैसे ये यहाँ ब्रेक हो गया था। आप बता रहे थे कि 10-15 साल बाद ये स्टडी टूर हुआ है और इसके लिए दीपेश जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने शुरुआत किया और हम उम्मीद करेंगे कि आगे ये शुरू रहे। हमारे संगठन में भी कई जगह हैं, पूरे प्रदेश में कई जगह हैं, आप लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ का मुख्य अभियंता हूँ, यानी चंपाव से लेके उन्नाव तक का, लेकिन जब प्रमोशन हो जाएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश ही रहेगा साथ में। तो कहीं पे भी जाना होगा तो आप लोग जो है कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। मैं एक चीज़ ये आज के आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते होंगे, जिस घर से भी बिलोंग करते होंगे, घर वालों की बहुत उम्मीद रहते हैं कि हमारा बेटा नाम रोशन करे। उसी तरह जो स्कूल में कॉलेज में टीचर होते हैं, उनका भी बड़ा उम्मीद रहता है कि हमारे स्टूडेंट हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। जैसे घर वालों को रहता है कि भाई हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखें, हमसे लगाव रखें, वैसे कॉलेज वालों का भी रहता है कि बच्चे जब कहीं बाहर निकल जाएं तो कॉलेज से लगाव रखें, ध्यान रखें। और ध्यान रखने के 2 ही तरीके हैं, एक तो कॉलेज से सीधे जुटे रहना और दूसरे जो कॉलेज के जूनियर हैं उनका जहाँ कहीं भी मिल जाए उनका ध्यान रखना। तो उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे और ज़िंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है। यह सोच के चलिए, हमेशा बड़ा सोचिए और बड़ा करिए। नेचर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। आपके बॉडी का जो भी ग्रोथ है, नॉर्मली माना जाए 18-20 साल तक होता है, तो 20 साल तक ग्रोथ के लिए नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया। फिर बॉडी सस्टेन करती है, फिर धीरे धीरे डिके होती है।
तो उसी तरीके से हमें भी नेचर को, यानी समाज को, देश को, सबको लौटाना चाहिए। जो उन्होंने हमें 25 साल जैसे माँ बाप को लौटाना चाहिए, कॉलेज को लौटाना चाहिए, वैसे समाज, देश और नेचर को भी लौटाना चाहिए। तो अपने ज़िंदगी में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या दूसरे को दे रहे हैं। दूसरों ने अभी तक आपको बहुत दिया, आपके घर वालों ने दिया, आपकी सोसाइटी ने दिया, समाज और नेशन भी आपको सिक्योरिटी दे रहा है। अगर देखें तो भाई पुराने लोगों ने भी बहुत योगदान दिया। अगर हम सोचें कि थॉमस एल्वा एडिसन ना होता तो पता नहीं बल्ब कब बनता, हो सकता अभी भी अंधेरे में लोग रहते, लैंप पे लेके पढ़ते। तो उन्होंने भी कुछ दिया, तो हमें भी रिटर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल नीड्स है, जब आपकी नौकरी लगेगी उसके बाद कभी कोई नीड्स बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। तो इसलिए जो है ये समझिए कि नेचर भी बहुत इंटेलिजेंट है। उसका ये उद्देश्य है कि भाई अब जब आप पूरे तरीके से तैयार हो गए तो अब हमारे लिए कुछ करिए। तो जो भी आप काम करें, जहां भी आप नौकरी करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि हम अपने लिए जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है, तो फिर हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। हम ये नहीं कहते कि अपने लिए न करिए, क्योंकि अपना सेफ्टी पहले है। अपने लिए ठीक है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद दूसरों के लिए भी सोचना है, ये जरूर करना है। एक ज़िंदगी में और भी दिक्कतें आएंगी। जैसे मैं अभी किसी से कह रहा था कि पूरे स्टूडेंट लाइफ मेरा बहुत बढ़िया रहा, मतलब लगा ही नहीं कि मैंने कभी पढ़ा, कभी कोई टेंशन नहीं। पूरे कॉलेज लाइफ में कभी कहीं ना डांट पड़ी, ना मार तो दूर की बात है, न घर में कभी डांट पड़ी, ना मार तो दूर की बात है। लेकिन जब नौकरी में आते हैं तो हो सकता है कि आपका बॉस ऐसा हो, वही बेवकूफ़ हो। आप तो बहुत काबिल हो, आपका बॉस ही बेवकूफ़ हो, तो वो आपको डांट सकता है। तो इस बातों से कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को मुख्यतः 5 चीज़ें ही चाहिए। भाई रोटी कपड़ा मकान हो गया, दूसरा क्या हुआ, एक शारीरिक कष्ट न हो यानी आराम, और दूसरा प्रसन्नता यानी दुख न हो। तो रोटी कपड़ा मकान तो आप लोग अर्जित कर लेंगे। रह गई जो मेन चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शरीर का ध्यान रखना, ताकि आपको शारीरिक कष्ट ना हो और दुख ना हो। और दुख जो है संसार आपको देता नहीं है। शारीरिक कष्ट तो आपको मिल सकता है, कोई आपको पीट दिया, कोई मार दिया, गिर गए, शारीरिक कष्ट मिल सकता है। दुख आपको संसार देता नहीं। दुख एक मानसिक अवस्था है। आपके विचार ही आपको दुखी बनाते हैं और वही जो है आपको प्रसन्नचित रखते हैं, वही आप में उत्साह भरते हैं। शरीर को निरोग रखने का तरीका है कि आप शरीर पे ध्यान दीजिए, और दुखों से दूर रहने का तरीका है कि आप अपने मन पे ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान पे, सोच पे ध्यान दीजिए। और आपका ज्ञान जितना ही ज्यादा होगा, सोच जितना ही उदार होगा, उतनी ही आपका जिंदगी सुखी रहेगा और उतनी ही आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी किसी लक्ष्य के पीछे मत भागिए, सब कुछ छोड़कर। जहां पे भी हैं आप वहां अच्छा कार्य करिए। जो आपको असाइनमेंट दे दिया गया उसको बढ़िया करिए। यह मानिए कि एक नैसर्गिक नियम है, नेचुरल लॉ है कि आपने दिया हुआ काम किया अच्छा, तो अगला एक अच्छा काम आपके लिए इंतजार करेगा। कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। आप इतिहास भी देखेंगे तो यही मिलेगा। और यह मान लीजिए कि यदि आपने अच्छा कार्य नहीं किया, तो चाहे आपको जितने भी अच्छे पोजीशन में बैठा दिया जाए, आपको वहां से गिरना तय है। फिर उसमें कोई भी काम नहीं आएगा, ना आपके आसपास वाले, न घर वाले, न समाज वाले। तो मेरा यह है कि आपको अभी से अपने ज्ञान पे, अपनी सोच पे, अपने उत्साह पे भी थोड़ा ध्यान देना है। बहुत से लोग जॉब करते हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं। क्या करना है भाई? बहुत आगे बढ़ना है। कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है, बिना इस पे विचार किए।
सुबह पता चला 6 बजे जग रहे हैं, 8 बजे ऑफिस निकल रहे हैं, रात में 10 बजे आ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, सुबह फिर जग रहे हैं। मतलब ज़िंदगी ऐसा लग गया कि नौकरी के लिए, अपने लिए कुछ बचे ही नहीं। तो इस तरह के लक्ष्य के पीछे भी भागने का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से लोग फैशन से एक ग्रसित हो जाते हैं, कोई नहीं आपको देख रहा है कि आप क्या पहन रहे हैं, उससे कोई आपका स्टेशन नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी जैसे फैशन से ग्रसित हो जाते हैं, वैसे कई बार महत्वाकांक्षा से लोग ग्रसित हो जाते हैं कि हमें वहां पहुंचना है। देखिए, जहां आपको पहुंचना होगा वहां आप पहुंच के रहेंगे। बस एक काम करना है कि काम हमेशा अच्छे से करना है, अगला रास्ता खुद तैयार हो जाएगा। केवल सोच के कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। चाहत रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए अनुशासन और कर्म करना पड़ता है। हमारा बॉडी भी 3 चीज़ों से चलता है। एक तो हमारा जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, जिसको आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए है, ये है, जीन्स है, क्रोमोसोम है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। पहले शरीर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स पे काम करना शुरू करता है, लेकिन उस बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को आप अपने ज्ञान और सोच से चेंज कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं यार मेरा तो मन ये करता ही नहीं, मेरा तो मन ये करता। कई बार बोलते हैं कि यार ये मुझ में बचपन से ही कमी है। ऐसा कुछ नहीं। आपने यदि अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत सहज और सरल हो जाएगी, और आपको जहां आपका स्थान होगा उस ऊंचाई तक अपने आप लोग पहुंचा देते हैं। वो कई बार कहते हैं कि अगर अच्छा आप करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए मन से लग जाइए तो पूरी कायनात लग जाती है। पूरी कायनात ऐसे नहीं लगती है। पूरी कायनात जब आपकी देखती है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका समर्पण बहुत है, बहुत दिल से चाहता है, तो लोग आपको कोऑपरेट करने अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप जो है HBTI से पढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। मतलब IIT भी जब शुरू हुआ तो उसकी भी क्लासेज पहले यहीं चलती थी। और IIT ठीक है, IIT अपने जगह है, HBTI अपने जगह है, लेकिन मैंने ये पाया है कि जहाँ भी HBTI के लोग हैं कुछ विशेष ही करते हैं। हो सकता है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो, ऐसी जगह हो कि जो वहाँ चला जाता हो उसमें कुछ विशेष भावना आ जाती हो, कुछ विशेष करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप HBTI में हैं। और हम लोग भी इसलिए नहीं कि आप केवल HBTI से हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम भी HBTI से थे और हम इसको अपना दायित्व समझते हैं। हम जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि भाई कोई आए अगर हर कोटियन है, HBTI का है, तो जब मिलने की पर्ची दिया करें, नाम लिखे, नीचे लिख दे कि फला बैच। और किसी का सहयोग करना गलत नहीं है। HBTI के नाम पे करिए या अपने क्षेत्र के नाम पे करिए, गांव के नाम पे करिए, वो अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। बस किसी दूसरे का हक मारना गलत है। ये हेल्प करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है लाइन दे देता है कि चलो भाई ये हमारे जिले के हैं, ये हमारे कॉलेज के हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कई लोगों को लगता है कि भाई हम पक्षपात कर रहे हैं। आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, आप किसी का हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में आप योगदान दे रहे हैं। तो इसको आप लोग जारी रखना जहां भी रहना। दूसरी बात यह है कि जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में हैं, वहाँ पे जो भी पढ़ाई होती रहती होगी, उसके अलावा भी आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमेशा पढ़ा करो। कॉलेज का जो टेक्निकल नॉलेज है वो तो ठीक है। हम इंजीनियर लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, अब तो पता नहीं क्या स्थिति है। हम लोगों के टाइम ये था, अरे इतिहास भूगोल क्या पढ़ना है, बेकार चीज़ है, ये क्या पढ़ना है, बेकार चीज़ है, अरे हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। नहीं, जब आपके पास टाइम हो तो दूसरे चीज़ भी जरूर पढ़िए। वो आपकी सोच को विकसित करता है, आपके सोचने के तरीका को चेंज करता है। मैं भी था, हिंदी को मैं सोचता था यार हिंदी तो ऐसी ही है, क्योंकि इंटर तक हम लोग हिंदी पढ़े। फिर बीच में किसी ने कहा कि ज़रा हिंदी से आप जो है IAS दे दीजिए, तो फिर मैंने हिंदी ले लिया। तो हिंदी जब मैं पढ़ा
तो हिंदी में देखा कि बहुत विशाल मतलब उसका भी क्षेत्र है, सोचने का तरीका, एक ही बात को कितने तरीके से सोच सकते हैं, वो भी बहुत अपने आप में जो है विशाल क्षेत्र है। और उसे पढ़ने से बहुत आपकी सोच जो है परिमार्जित होती है, रिफाइंड होती है। तो आप थोड़ा सा बाहर भी जो सब्जेक्ट है उन पे भी जरूर पढ़ें। तीसरी बात यह है कि हमेशा अपने दिल को उदार रखते हुए जिस भी सामर्थ्य में है जरूर कुछ ना कुछ एक बेहतर काम करने की कोशिश करिए। बेहतर से मतलब कि दूसरे का भला। जैसे मान लीजिए हम लोग इंजीनियरिंग में हैं, एज जो है चीफ मैं, ठीक है, जब से मैं आया यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें ठीक करा दिया। अभी आपको प्रीमाइजेज जो दिख रहा रंगा पुता भी हमको लगता है 1-2 महीने के अंदर का, ये पिछली बार आया था तो ये नहीं दिखा था। अब इस पूरे को हम लोग जो है एक अच्छे तर्ज पर डेवलप करने वाले हैं, वाइब्रेंट हेडवर्स हमने नाम दिया है। तो विभाग के रूप में हम हेल्प कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं किसी का। कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को अच्छे सलाह दीजिए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अच्छे सलाह देना भी पुण्य है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि आपके सलाह से किसको प्रेरणा मिल जाए और वो कहाँ निकल जाए और वो कितने लोगों का भला कर दे। ऐसा नहीं कि आपके पास जब पद होगा, पैसा होगा तभी आप कर सकते हैं। आप अच्छे सलाह दीजिए, ये भी एक पुण्य का कार्य है, ये भी एक समाज निर्माण का कार्य है, इससे भी राष्ट्र निर्माण में हेल्प मिलता है। और जो आप अच्छे, यानी अच्छे कार्य से मतलब है जो परमार्थ के कार्य, दूसरे के भले का कार्य करते हैं, किसी पे अच्छा ही करते हैं, उसकी प्रसन्नता ही जो है चिरकालिक रहती है, बहुत दिनों तक बनी रहने वाली रहती है। किसी का यदि आपने बचपन में कोई भला किया होगा, किसी डूबते को बचा लिया, किसी गिरते को उठा दिया, कुछ भी किया होगा बचपन में जो अपने कैपेसिटी में किया होगा, उसको याद करेंगे तो जो प्रसन्नता आपको अनुभव होगा 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, वो प्रसन्नता किसी इंजॉयमेंट वाले वर्क करने से नहीं मिलता। जैसे आप गोवा घूम के आइए, 2-4 लाख खर्च भी हो जाए और 1 हफ्ते बाद भी यदि उसकी कहीं चर्चा करेंगे तो आपको गोवा में क्या इंजॉयमेंट मिला उसका कोई फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने किसी का कोई अच्छा कार्य कर दिया, कुछ भला कर दिया, जब भी उसकी चर्चा करेंगे आपको जो है इंजॉयमेंट मिलेगा। जैसे विजयवीर साहब जब एसडीओ हेडवर्क्स थे हरिद्वार, इन्होंने बहुत वहाँ पे अच्छे काम किए, बड़ा बोल्डली काम किया, तो उसकी जब भी ये प्रशंसा करेंगे उनको वही आनंद अनुभूत होगा। जैसे निरंजन साहब ने कहा कि मुझे डैम बनाने का अनुभव हुआ, जब ये कह रहे होंगे तो अंदर से थोड़ी सी खुशी प्रतीत हो रही होगी। तो अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो अच्छे कार्य जरूर करिए। कभी ये मत सोचिए कि अरे मैं क्यों करूं ये काम, मेरा क्या फायदा। कोई आपसे कोई हेल्प मांगे, कोई काम कहे, कभी ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, मुझसे क्या मतलब, मेरा क्या फायदा। हमेशा ये सोचिए कि यदि मैं ये कर देता हूं तो क्या मुझे कोई नुकसान है। नहीं नुकसान है तो जरूर कर दीजिए, नुकसान है तो सोच लीजिए कि करना है कि नहीं करना है। हो सकता है उसका बहुत बड़ा फायदा हो, आपका नुकसान कुछ ना हो रहा हो। कोई आदमी मान लीजिए बेहोश हो गया, हो सकता है आपका 1 घंटे का जो है काम खराब हो लेकिन उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो वहाँ विचार कर लीजिए, लगे कि नहीं उसकी ज़िंदगी बचाना ज़्यादा जरूर है, यार अपना काम 1 घंटा बाद कर लेंगे, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं। 1 घंटे में मान लो 1000 रुपये का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी बचाना ज़्यादा जरूरी है तो ज़िंदगी बचा लीजिए। लेकिन कभी अपने प्रैक्टिस में ये मत लाइए। प्राय बच्चों में, लोगों में भी, सब में रहता है, अरे मुझे क्या मतलब है। नहीं, मतलब रखिए। हमेशा ये सोचिए कि यदि मैं ये कार्य कर देता हूं तो क्या कोई नुकसान है, नुकसान नहीं है तो करिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, चूँकि टेक्निकल आप पढ़ते ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ और चीज़ें बताएं। ज़िंदगी में एक आध चीज़ का और ध्यान रखिए, दोस्त जितने ज़्यादा से ज़्यादा और जितने अच्छे बना सकते हैं बनाइए। बहुत रिजर्व रहने की कोशिश मत करिए, दोस्त खूब बनाइए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए जो लड़का अच्छा हो उसी से दोस्ती करिए। जिस लड़के ने भी, जिस साथी ने भी
दोस्ती का हवाला देकर कभी ये कह दिया कि यार ये बुरा काम कर लेते हैं, मानो वो बुरा आदमी है, उससे दूर हटना शुरू कर दीजिए। जो आपके सोच के हैं, जो अच्छे हैं, उन्हीं से दोस्ती करिए, उनकी संख्या बढ़ाइए, और हेल्प हमेशा अच्छे लोगों की करिए। बुरे लोगों का हेल्प करना, जान बचाना तो अलग बात हो गई, बुरे लोगों का ज़िंदगी में कभी हेल्प करना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे व्यक्ति का हेल्प करेंगे आपसे वो समर्थन पाएगा, फिर वो स्ट्रांग होगा, दूसरों का शोषण करेगा। अच्छे का हेल्प हमेशा कर देना चाहिए, चाहे वो आपसे रिक्वेस्ट करे या ना करे। अगर आपको लग सकता है कि यार वो अच्छा आदमी है, उसका मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कर दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि उससे जो उसको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उसको जो सपोर्ट मिलेगा, उससे 4 लोगों का और भला करेगा। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और उसमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे हो सकते हैं। कौन अच्छा है और कौन बुरा है आप ही जानते हैं। तो जब कभी भी दोस्तों का मिलन हो, कभी किसी अच्छे दोस्त से अपने बुरे दोस्त को मत मिलवाइए, उसका परिचय मत कराइए, भले वहीं बैठा हो, मत परिचय कराइए, क्योंकि अच्छे दोस्त को यदि आपने बुरे दोस्त से मिला दिया तो बुरा दोस्त उसका शोषण कर जाएगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरकार हमें समाज का भी ध्यान रखना है। समाज है तो हम हैं। आजकल बॉलीवुड पिक्चरों में भी बहुत ऐसा देता है कि अरे ज़िंदगी मिली है एक ही बार, दोबारा ना मिलेगी, जी लो, मन खुल के जी लो, ये कर लो, वो कर लो। ये समाज तोड़ने के तरीके हैं। अगर आपको माँ से बहुत प्यार मिला है, पिता से बहुत स्नेह मिला है, आपको जो है माँ बाप ने आपका ध्यान रखा है, खाने का, पीने का, पढ़ने का, तो आपको भी उनकी कुछ न कुछ ध्यान रखना है, उनकी मर्यादा का, उनकी बुढ़ापे का, उनकी आवश्यकताओं का। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप की हर बात का ध्यान रखना है, जो समाज के विपरीत है, जो मानवता के विपरीत है, मत रखिए। हो सकता है माँ बाप पुराने ख्यालात के हों, न समझ पा रहे हों, तो आपको उन्हीं के ख्यालात में बंधे नहीं रहना है, लेकिन नए ख्यालात के नाम पे समाज को भी नहीं तोड़ना है, परिवार को भी नहीं तोड़ना है, अपने संबंधों को भी नहीं तोड़ना है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग जंगल में जब जानवर थे, तो बड़ी मुश्किल से जंगली जानवर से आदमी बने हैं, समाज बना है, सभ्यता के साथ रह रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कि हम लोग फिर सब तोड़ते तोड़ते वहीं जंगल में पहुंच जाए। जंगल का मतलब फिर वही नियम समाज में लागू हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि खराब बात होगी। अभी आप लोग जो है युवा हैं, और अभी अपनी जिंदगी की धारा को कहीं भी मोड़ सकते हैं। जो आप चाहेंगे हासिल कर लेंगे, या मान के चलिए कि सब कुछ हासिल करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने आप में वांछित बदलाव लाने होंगे, जो उसके लिए डिजायर्ड चेंजेज हैं वो लाने होंगे। और डिजायर्ड चेंजेज लाने के लिए आपको कुछ ज्ञान बढ़ाना होगा, कुछ चिंतन करना होगा, कुछ डिसिप्लिन में रहना होगा, और कुछ उस पर कार्य करना होगा। बिना इसके किए आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर बाद में केवल निराशा मिलेगी। अंतिम बात कहूंगा, बात समाप्त करूंगा, कि पूरे जिंदगी में किसी बात से हार नहीं माननी है, धैर्य बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है, और कभी भी अपने मन को अपने मस्तिष्क पे हावी नहीं होने देना। जैसे बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन, तो यानी चेतन मन को अवचेतन मन पे हावी नहीं होने देना। यदि आपने हावी नहीं होने दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और यदि आप मन के बसीभूत चल रहे हैं कि यार मेरा मन ये कर रहा, मेरा मन वो कर रहा, तो फिर जो है आप बहुत बड़ा लक्ष्य या बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। और कई बार जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं इसी कारण से हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन पे नियंत्रण नहीं रहता, उनका चेतन मन और चेतन मन पे हावी हो जाता है। चेतन और चेतन से मतलब है एक तो थॉट आना, और दूसरा थॉट पे थिंक करके उसको परमानेंट स्टोरी में डालना।
तो आपको एक थॉट आने पे, कोई विचार आने पे कार्य नहीं करना है, सोच के जो बने उस पे कार्य करना है। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्नेह, और आप सभी का भी धन्यवाद कि हम लोगों को भी एक अच्छा अवसर मिला। दीपेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपेश बता रहे थे कि मैं डर रहा था, इतने बच्चे हैं, पहली बार ले जा रहा हूं, लेकिन आप लोग बड़े डिसिप्लिन तरीके से आए, प्रशंसा कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोग डिसिप्लिन तरीके से जाएंगे भी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और अब चूँकि समय हो रहा है, कल का तो आप लोग नहीं देख पाए, एक यहाँ पे नानक सागर है, और नानक सागर पे नानक मत्ता जगह भी है, गुरुद्वारा है, वहाँ तो शायद टाइम नहीं रहेगा आप लोगों पे। यहाँ कभी गुरु नानक साहब थे और बहुत फेमस है, सरदार लोगों के तीर्थों में ये है। तो आप जाइए वहाँ, देखिए, और डैम के विषय में थोड़ा सा जानिए ज़रूर। बाकी फिर अपना फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेके अपना निकल जाइए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज आपके मुखारबिंद से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं बच्चों से, चाहे वो स्वयं के विषय में हो या समाज के विषय में हो, बच्चे अवश्य इसको पूरा करेंगे।